सर सैलाबी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, खुसूसी तौर पर जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, और मुसद्दिक मलिक साहब का ऐसा बयान आ जाना गवर्नमेंट में होते हुए सर शिकवा करना मुनासिब लगता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इस वक्त हम सबको मिलकर जो हमारा फोकस है वो जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में, इसी तरह हमारे आपने देखा कि अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब आज पंजाब के मुतासर इलाकों का दौरा किया है। करतारपुर दरबार साहब में वहाँ के सिख बरदरी से उन्होंने मुलाकात की है, इज़हार यकजहती की है, उसकी जल्द बहाली के लिए जो पंजाब हुकूमत भी इक़दाम किए हैं। और आज पंजाब करतारपुर जो दरबार साहब है वहाँ से पानी निकाला गया है। इसी तरह जो हमारे भाई इस वक्त जहाँ पानी मौजूद है या आगे जहाँ पानी जा रहा है, जहाँ जिससे मुतासर हुए पंजाब के बासी, लाहौर के बासी, सियालकोट के बासी, इसी तरह आगे साउथ पंजाब में ये पानी जाएगा। तो हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कम से कम नुकसान हो। और आपने देखा कि जो KPK में 500 से ज़्यादा अमवात हुई, और इस वक्त 800 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में ये अमवात हो चुकी है। मतलब 2022 में भी सैलाब आया था तो बड़ा नुकसान हुआ था, मगर उसमें 100 हमारी कीमती जानें गई। तो इस वक्त इस दफ़ा हमारी बहुत सी कीमती जानें KPK में गई है, पूरा पाकिस्तान इसका सफ़र कर रहा है। तो बात जो आप मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कर रहे हैं, हुकूमत जब शिकवा करती है तो फिर मुनासिब नहीं लगता है। हम तो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि एक्शन करेगी। देखें, ये वफाकी वज़ीर की हैसियत में बात कर रहे हैं, मैं इससे इस हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये जो इख्तियारात हैं इस वक्त सूबों के पास है। तो KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, वफाकी वज़ीर या इस्लामाबाद में कोई हमारी गवर्नेंस का अमल इतना नहीं है। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना में, जो आखिरी काबीना का इजलास था उसमें कही थी। उन्होंने कहा था वक्त आ गया है कि हम जो दरख्त काटते हैं या पहाड़ों को काटते हैं या रास्तों को जो कब्ज़े हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हमें हर साल नुकसान उठाना पड़ता है, उसके लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। उस पर हम इक़दाम करेंगे, सब तमाम सूबों को बुला के बिठा के। आज मैं आपको बताऊँ, खेलदार साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सूबों के पास जी जी। तो चलें KPK में तो आपकी हुकूमत नहीं है, हम उसको साइड पे कर देते हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आप बैठे हैं, सिंध में आपके इत्तेहादी बैठे हैं, बलूचिस्तान में आपके इत्तेहादी बैठे हैं। तो ये 10 रिज़ॉर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये किस सूबे की कर रहे हैं मुसद्दिक साहब? और वो 10 रिज़ॉर्ट क्या KPK में है? देखें, बात ये हकीकत है कि ये कब्ज़े KPK में भी है, ये कब्ज़े पंजाब में भी है, ये कब्ज़े सिंध में भी है। और ये एक सूबे का मसला नहीं है, चारों सूबे बल्कि मुल्क सफ़र कर रहा है। ये जो लोग है, बिल्डर माफिया है जिसको तो किसने इनके खिलाफ एक्शन लेना है? जो ज़मीनें खरीद कर रहा हूँ, किसने इसके खिलाफ एक्शन लेना है? हुकूमतों ने लेना है, हमें लेना है। तो ये मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं कब कहता हूँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में जो ये नशर हुई है बात, उन्होंने कहा है। और जो डैम के हवाले से या पानी जो ज़ख़ीरा करना है, जैसे जो पानी आता है हर सूबे में से, पानी जो है उसको करने के लिए कौमी हिकमत अमली और तमाम में हम आहंगी के तहत एक फ़ैसले होने, 2 महीने पहले भी वज़ीर आज़म ने इजलास किया है, अब दोबारा उसका इजलास बुला रहे हैं। तो अब ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये जो मौजूदा इस खित्ते को, हमारे मुल्क को जो हालात है, उसमें हमें मिल बैठ कर हमआहंगी से हम देखें। ये जो बात मुसद्दिक साहब ने सही कहा है कि एक दूसरे से शक है एक सूबे का, एक दूसरा सूबा समझता है पंजाब मेरा रोक रहा है, फलाना बोलता है ये हो रहा है। ये बात नहीं है। बात ये कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, तमाम सूबों के लिए सोचना है। और इत्तेफाक उसी में होता है
है फैसले तभी पायदार होंगे जब हम सब मिलकर फैसला करेंगे। तो वक्त आपकी बात सही है, हम सब हुकूमतों का फर्ज है, हमें सबको ये आइंदा रोकना पड़ेगा जो हमारी ज़राई ज़मीन को इसमें सोसाइटियों में तब्दील करने, तो ये हुकूमतों को इसकी ये मंजूरी भी हुकूमतें देती है और ये एक हुकूमत की भी बात नहीं है। ये मैं कह दूं कि हमने नहीं किया, दूसरे ने किया, दूसरा के आप लोगों की हुकूमतें तो कई आई है कई गई है। तो मैं समझता हूँ ये बात मुसद्दिक की दुरुस्त है कि ये जो माफियाज हैं या जो ये इतना ज़मीनें खरीद कर ये सोसाइटियाँ बनाने, वो ताकतवर तो लोग हैं, ये कोई गरीब आदमी तो काम नहीं करेगा ना। ये बात हकीकत है तो हकायक से बात करनी चाहिए, मगर वक्त ज़रूरत इस बात की है। जी ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने भी बयान दिए, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो सियालकोट वहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई और 3 नाले थे, तीनों नालों में इसी तरह तजावज़ात थी, इसी तरह कोई गुज़रगाहें रोकी गई थी, कोई घर बने हुए थे, कोई इसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं वहीं पे मरियम नवाज़ साहिबा भी बात कर रही हैं, अज़मा बुखारी साहिबा भी बात कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ भी बात कर रहे हैं। सारी हिरार्की अभी मैं सुन रहा था, जो यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे कि गुज़रगाहों पर तो इस किस्म की नहीं बननी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये होना चाहिए, क्या इस पर कोई कमीशन बनना चाहिए? कमीशन बन के जो लोग इसमें मुलविस, कोई पीटीआई का हो, कोई मुस्लिम लीग नून का हो, जिसका भी हो, जिसने भी ये गुज़रगाहें रोकी हैं उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है लोगों का। अच्छी बात है, चले जानी नुकसान ही हुआ, माली नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, ये सारा जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बहाल होने में बड़ा वक्त लग जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि मरकज़ी हुकूमत को, पंजाब को इस पर कमीशन बनाना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको जो इसके ज़िम्मेदार हैं और उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए? देखें, पहली बात मैं आपको ये दावा से कर सकता हूँ, जो पंजाब में भारत से पानी आया है, जिस तेज़ी से पानी आया है, जिस तबाही से आया है, हुकूमत ने और पूरी कोशिश की कम से कम नुकसान हो और रिलीफ के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा के वज़ीर आज़म भी उसको लीड कर रहे हैं, तमाम वफाकी वज़रा भी और सूबाई वज़रा वहाँ मौजूद है, और सिविलियन और अस्करी, हमारे फ़ौजी और हमारे पुलिस, तमाम 112 सब ने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं समझता हूँ अगर किसी भी दूसरे सूबे में इस तरह पानी आता बहुत बड़ी तबाही होती। गवर्नेंस तो बेहतर है। जो बात आप कह रहे हैं, बात कमीशन की नहीं है, बात पॉलिसी की है। मैं ये बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हुई, लोगों के घरों में पानी गए, मगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं हमने कीमती जानों को बचाया है। हमने आज जो लोग फंसे हुए हैं, देखो गवर्नेंस की जरूरत होती है, रेस्क्यू की जरूरत होती है, लोगों को पानी से निकालना, महफूज जगहों पे पहुंचाना, उनको रिलीफ देना, ये सब हुकूमत काम कर रही है। ये जो इतना तेजी से पानी आया, ये जो इतनी आफत आई, मैं कहता हूं किसी भी दूसरे सूबे में, जो बात आप कह रहे हैं कि पॉलिसी कमीशन, मैं कहता हूं कमीशन कोई भी हो, इस हुकूमत में बैठा हो, इससे पहले किसी पार्टी में, ये बात जमात की नहीं है, ये कौमी पॉलिसी बननी चाहिए। जिसने भी कब्जे किए, जो भी कुदरती रास्तों को रोका हुआ है, उनको बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी हर साल आता है, 5 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद। तो हमें ये जो कुदरती रास्ते हैं, उनको, नेचुरल रास्तों को, फितरत को छेड़ना नहीं है।